अच्छा स्क्रीन की है। बट ठीक है, ये हो गया। आगे कहाँ आप अभी तक इधर ही फंसे हुए थे सब कैटेगरी में। भाई उनको और भी काम होते हैं, जल्दी जल्दी समझ जो लीजिए। जो किसी में नहीं आता वो आपके जर्नल में आ जाएगा, ठीक है, जो मखसूस किसी में ऐड नहीं आता। उसके बाद ये हमारा वही है, एसेट्स के अंदर ऑफिस इक्विपमेंट मेन हेडर पे है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हमारी वो है। अच्छा फिर अच्छा इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ। फर्नीचर एंड फिक्सचर वही चीज़, ये भी हमारा मेन फिक्स एसेट के अंदर, ठीक है। ये फिक्स एसेट हो गया हमारे। अब आपको पता है हर फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन भी होती है। जैसे मेरा राइट ऑफ यूज एसेट है, राइट ऑफ यूज एसेट बेसिकली मेरा जो है ना ये है कि जो भी एसेट मेरा यूज़ हो रहा है और उसकी डेप्रिसिएशन का आइडिया तो है ना, मतलब उसकी यूज़ होने के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती रहती है, तो वो वैल्यू कम होने के साथ जो है ना वो हमारा डेप्रिसिएशन, ठीक है, वैल्यू उसकी कम होती रहेगी। वो हमारे एक डेप्रिसिएशन के भी जो है ना अकाउंट है। वो ये डेप्रिसिएशन बैक एंड पे मैं आपको बता दूं, ये मोटरसाइकिल है ना, ये जब मैं एंट्री करूंगा तो ये क्रेडिट में जाएगी, ये जाके मेरे इस एसेट से कम हो जाएगी। कहाँ है मोटरसाइकिल का, इससे ये इसका बैलेंस डेबिट है, इसका क्रेडिट होगा। ये एट द एंड जो है ना उसकी जो मेरी बुक वैल्यू बचेगी ना वो कम बचेगी। एसेट्स कंप्लीट हो गया, ये फिक्स एसेट कंप्लीट हो गया। अब आगे करंट एसेट्स के ऊपर। सैंडली डेटर से मेरे जितने भी कस्टमर वगैरह आएंगे, जो भी आएंगे, सबका नाम इधर होगा। अभी तक तो हमारा कस्टमर है कोई काम नहीं शुरू हुआ। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद मेरा एडवांस डिपॉजिट और प्री पेमेंट्स, मैंने किसी को अगर एडवांस दिया या किसी जगह डिपॉजिट रखा हुआ है मैंने, वो मेरा एसेट ही है ना, वो मतलब मुझे मिलना है, लेकिन वो टाइम के लिए किसी को हो गया। और ये सारे एसेट्स हैं मेरे। एडवांस टैक्स जो मैंने पे किया होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम गुजरने के साथ साथ जो मेरे ऊपर बनती है। ये सर ये किसको दी है, उसको बोला है उन फाइलों के साथ ही रख दो। हाँ 6 फाइलें पहले हैं उसके साथ ही रखते हैं, ठीक है, बस ठीक है, ओके आ जाए। कहाँ पे थे, एडवांस टैक्स, वही हमारे जर्नल में आ गया, एसेट जर्नल में आ रहा है। ये ना मतलब मेरा वो है कस्टमर है ना, लाइबिलिटी है ना, कैश है ना, बैंक है, ये वो टैक्स है, पीआर का टैक्स जमा होता है जो एट द एंड ऑफ ईयर जो है ना जाके एडजस्ट भी होता है। फिर डिपॉजिट एंड एडवांसेस, स्टाफ को लोन अगर कोई दिया है, एक्सपेंस के लिए कोई दिया हुआ है, इनके पास जो है ना डिपॉजिट होते हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वो जब इनसे होता है तो एक डिपॉजिट अमाउंट हमारी रख लेते हैं जो कि हमको बाद में लेनी होती है इनसे। ये सारे डिपॉजिट में आ गए हमारे। ये भी हो गया। उसके बाद स्टॉक आ गया। स्टॉक हमारे पास यूज़ शायद ना हो लेकिन फिर भी होगा, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी हमारी। अब ये देखें, ये स्टॉक और इन्वेंट्री है, ये एक फिगर होगी जो कि हमारे स्टॉक और इन्वेंट्री को ऐड करती रहेगी। ये भी हमारी सब कैटेगरी है, ये भी सब कैटेगरी स्टॉक और इन्वेंट्री है। ये आपके हो गए फिक्स एसेट। और
करंट करंट एसेट। एसेट। अब आ गए इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारे एसेट्स होते हैं। जैसे गुडविल होगी, जैसे मैंने आपसे सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के ऊपर मेरा जितना खर्चा हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर। एक सेकंड सर। आप पहले किसके साथ काम करते हैं? वैसे अभी तो मतलब किस हवाले से पूछना है? मतलब ये काम किसी को सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, किसी के साथ चल रहा है सॉफ्टवेयर आपका? सॉफ्टवेयर जो है हमारी वो उस पर चल रहा है, सुप्रीम वालों के साथ। सुप्रीम वालों के साथ। और उनको आपने पूरा लिंक जीएल की नहीं दिया हो, मतलब फाइनेंस का मॉड्यूल नहीं दिया हो उनको? फाइनेंस का स्पेसिफिक चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा। लाइक अगर जैसे आप बता रहे हैं ना एसेट्स वगैरह, वो इतना नहीं बना हुआ है, उस पर वर्किंग करनी है। अगर वो जो आपके पास बनी हुई है वो अगर मुझे दिखा दें। वो अवेज भाई अभी आते तो फिर देखते शायद वो बताएं। डेवलपर का थोड़ा सा आइडिया हो जाए ना कि बस वो क्या एक चीज़ फ्लो होती है। समझना होना हाँ है। जी, वो डेवलपर को आइडिया हो जाए तो वो फिर उसको लेना वो कर लेते हैं। एग्जैक्टली। वो बेसिकली वो यही समझ में आए कि पैरामीटर्स क्या हैं और फ्लोज क्या चल रहे हैं। ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, गुडविल हो गया, ऑफिस कंपनी शुरू होने से पहले के कोई एक्सपेंसेस थे, वो वाले एक्सपेंसेस जो है ना, जो हम किसी जगह नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी डेप्रिसिएट होते हैं। ठीक है। ठीक है सर। इसको डेप्रिसिएशन नहीं कहते, इसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं। फिक्स एसेट को जो कहते हैं वो डेप्रिसिएशन कहते हैं, और इंटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइजेशन कहते हैं। एसेट्स हो गई कंप्लीट आपके। जी सर। ये आ गई आपकी लाइबिलिटीज। मेन क्या है? दो है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज। वही दो। उसी तरह लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें जो हमारी एक साल से ज़्यादा के लाइबिलिटीज हैं, वो सारी इसमें आएंगी। जैसे हमने लीज ले ली 20 साल के लिए। इसी तरह जो है ना, हमारा डिपॉजिट चल रहा था शेयर कैपिटल के अगेंस्ट में, कस्टमर ने पैसे दे दिए लेकिन उनको शेयर इशू नहीं किए थे हमने, वो सारा हमारा उसमें आ गया। इसके क्या आएगा? लाइबिलिटी और जनरल। लाइबिलिटी जनरल मेन में यही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती लॉन्ग टर्म में। करंट लाइबिलिटीज़ में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। ये सैंडली क्रेडिटर्स, वो जो मेरे वेंडर जितने भी मेरे सप्लायर वगैरह जितने भी हैं ना, वो सारे इधर आएंगे। ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर, सप्लायर जो भी हैं वो इधर आएंगे। जिनसे मैंने कुछ चीज़ें नहीं है ये क्या। अस्सलाम वालेकुम। ये ठीक ठाक सर, अल्लाह का शुक्र। नहीं सर, अभी तो मतलब जिस तरह बेचते हैं। अच्छा 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 अच्छा। चलो मैं वो पता करता हूँ, इमरान मूसा साहब है ना, वो शायद मिल जाए। वो अगर आते हैं ना तो उनसे पता कर लेते हैं, उनके पास बातें नहीं जाती। ये मेरे सारे क्रेडिटर वो मेरे वेंडर हैं या वो सप्लायर हैं जिनसे मैं चीज़ें लेता हूँ। वो क्योंकि मेरे ऊपर जो है ना, जब मैं उनसे कोई चीज़ लेता हूँ तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है। दो लाइबिलिटी मुझे पे करनी है। एक है शॉर्ट टर्म लोन, किसी से अगर मैंने थोड़े अर्सा के लिए कोई लोन लिया जो कि एडजस्टेबल है विद इन 1 ईयर, 1 साल से अंदर अंदर जिनसे मैंने लोन लिया वो इधर आ गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये ज़्यादातर जो है ना पीरियड के एंड में जाके होती हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल ईयर एंड हो गया, मैंने सैलरी नहीं पे की, लेकिन क्योंकि वो लास्ट ईयर का था तो मुझे बुक उधर ही करना पड़ेगा, उसको आउटस्टैंडिंग जो है ना एक्सपेंस शो करना पड़ेगा। नहीं, वो टैक्स वैक्स का भी बता दीजिएगा।
मार्कअप पेएबल अगर मैं इंटरेस्ट वगैरह किसी को पे करता हूँ तो वो पेएबल में अगले 1 साल के लिए डाल दूँगा या उस तरह डाल दूँगा। टैक्स पेएबल मेरी जो है ना सैलरी के ऊपर जो टैक्स कट रहा है वो पेएबल आएगा मेरे ऊपर, फिर उसको मैं जमा करवा दूँगा। प्रॉफिट के ऊपर जो कट रहा है, फिर ये सेल टैक्स SRB 20% है, बहुत सारे टैक्स हैं। 3% भी है, 20 भी है, 5 भी है, 1% भी है, विद होल्डिंग टैक्स भी है, 149 का सैलरी का भी है, और SRB के टैक्स भी है। वो सारे टैक्सेस वगैरह जो है ना वो सारे इधर आएंगे क्योंकि मुझे पेबल होंगे। और एडवांस एंड डिपॉजिट अगर मैंने किसी से डिपॉजिट अपने पास रखा है तो वो सारा इधर आ जाएगा जो कि मुझे पे करना है। ठीक है, ये आपका हो गया करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। एसेट्स और लायबिलिटी हो गया कैपिटल। कैपिटल में मेरे जितने भी जो है ना वो शेयर होल्डर हैं उनका आ जाएगा। इसकी भी इन्फॉर्म सेम इनपुट कर रहे होंगे किसी एक पे, है ना? ठीक है, कैपिटल जर्नल सिर्फ हम इनकी इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, इनका अच्छा, नाम ये क्या है। अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट लॉस जो है ना, ये इसके अंदर मैं एंट्री कोई नहीं करूँगा। सही है। ये कहाँ से आएगा? फॉर द ईयर मेरे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बाद जो मेरा प्रॉफिट आएगा ना जी, वो आके इधर जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि वो मेरे कैपिटल का पार्ट हो जाएगा। अगर मेरा लॉस है तो मेरा कैपिटल से कम हो जाएगा, अगर मेरा प्रॉफिट है तो मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा और वो मुझे डिविडेंड लेना पड़ेगा। हमारे कैपिटल, जैसे हम कैपिटल की इन्फॉर्मेशन दे रहे, तो ये सब हमारे कैपिटल है जी। एरिया, शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर है जी। ये। लेकिन इसमें ये अनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट लॉस भी आपके कैपिटल में आएगा। ठीक है सर। वो बैक एंड पे जो है ना वो कैलकुलेशन करके इधर आएगा, आपके कैपिटल से लेस करेगा। फिर रेवेन्यू, रेवेन्यू में मेरे जितने भी ऐड हैं, एक मैंने ये शेयर रेवेन्यू रख दिया है, मैंने अदर इनकम रख दिया। ठीक है सर। मेरे जितने भी रेवेन्यू के ऐड होंगे, लोलो इनकम है, स्टोरेज है, रिपेयर है, टर्मिनल हैंडलिंग है, CFS है, डी स्टफिंग है, जो भी आएगा वो मेरे सेल्स में आ जाएगा। सही। ठीक है, और अदर इनकम कोई भी अगर प्रॉफिट बैंक से आ रही है, कोई मिसलेनियस इनकम आ रही है तो वो भी रेवेन्यू में आ गई। सही है सर। इसी तरह मेरे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस भी मैं अपनी उससे कर रहा हूँ। मैं कुछ जो है ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है ना टर्मिनल से डायरेक्ट ऑपरेशन के एक्सपेंस को कर दिया और फिर एडमिन कर दिया। एडमिन की जो ऑपरेशन से हैं अस्सलाम वालेकुम जी, अलग सॉरी, स्टार्टिंग में दिया था। जी प्लीज़। सेटअप मेरे क्या है, कंपनी का सेटअप है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स का है, फिर कॉस्ट सेंटर फॉर्म भी एक है। सेकंड सर, हम चार्ट ऑफ जिसको अकाउंट्स मैं में यूज़ नहीं कर लास्ट रहा। सिर्फ मैं फॉर्म एक्सेस करें प्लीज। जी पता करना, मुझे बता दो। हाँ, जी कहाँ पे है बैलेंस? उधर है लेना चाहिए। 35636241 3563 3563 जी 41। थैंक यू। मतलब आपके पास ऐसी जो है ना उसके अंदर फिजिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं एडर नोट भी बना सकूं और डिटेल नोट भी बना सकूं। बिल्कुल सर। इसी वजह से मैं आपसे ये क्लियर करना चाहता था कि टाइप आप कितने हद तक डिफाइन कर रहे हैं, या एक हमारी एसेट की टाइप है तो वो हमारे पास इसमें सेकंड उसको- टैक्सेशन की टाइप में ना आ रही हो, कि आ रही है कि नहीं आ रही, इसीलिए मैं आपसे बिल्कुल बेसिक पे लेके इसको चल रहा जी, उसका मेन यही होगा कि आपको मेन आपके 5 ही हैं, था। मेन हमारे पास, 5 है, वो बाय डिफ़ॉल्ट है। तो वो एक दूसरे की सब कैटेगरी में शो हो रही है नहीं हो रही है, वो हम उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आपसे सब कैटेगरी वाला सेक्शन क्लियर करना चाह रहा इसको था। ओपन किया हमने, ठीक है, और फिर इसको कॉन्फ़िगर कर दिया, और फिर ये हमने कर दिया इसको, एक सेकंड में एक्सेस कर लूँ इसको। और लास्ट हमारा टैक्सेशन है, टैक्सेशन की हमारी 2 टाइप है। ठीक है सर।
एक्सपेंस बना लो। डन है सर। या फिर वो फाइनेंस मॉड्यूल में जाए, सेटअप में जाए, फर्स्ट सेंटर फॉर्म ये बाद में मुझे यूज़ होगा, अभी नहीं हो सकता, अभी इसकी तो मेरा वो ही चल रहा ठीक है, लेकिन ये है किस चीज़ के लिए? है। ये मैं जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने जो है ना मुख्तलिफ, जैसे मेरा शेड है, ठीक है, शेड को मैंने एक कॉस्ट सेंटर बना दिया, ठीक है। तो उस शेड से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी वो उस कॉस्ट यार ये सेंटर हो में गया, जाएगी। बस मैं ये मुझसे आ गया पूछेगा एक कॉस्ट सेकंड। सेंटर का कौन सा डालना, सही। तो वो एक फॉर्म होगा। ये अभी तक मैं नहीं चला रहा, ये चल नेक्स्ट बाद में चलेगा, हमने कर ठीक है दिया। सर। ठीक है। इसके अलावा आप थोड़ा इसके बारे में बताएंगे, जैसे आप बता रहे शेड का। मेरे पास ऑपरेशनली जो है ना 5-6 किस्म के काम होंगे, एक नहीं होगा। ठीक है, और ये पार्ट हमने डाल मतलब दिया मैं है। ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकता हूँ, मैं स्टफिंग भी कर सकता हूँ, डे स्टफिंग भी कर ऐसे सकता हूँ, ही? मैं सेल परचेज भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, जी। ठीक है। तो वो जो जिससे रिलेटेड चीज़ें होंगी ना, वो उसका एक कॉस्ट सेंटर बन जाएगा मेरा। फॉर एग्जांपल मैं अपने देखिए, एक कॉस्ट सेकंड सेंटर में बना आपको, रहा हूँ अपने जो है ना वो शेड को, या अपने जो है ना वो आईपी ये है बार जो मेरा और जो है पार्ट ना ये है, यार्ड है जी। उसको, ठीक है। यार्ड के ऊपर जो जो एक्टिविटी होगी, जो मेरी कॉस्ट उस पर जाएगी, तो मैं उस कॉस्ट सेंटर में डाल दूँगा, और फिर जो इनकम होगी वो भी मैं उस कॉस्ट सेंटर में डालूंगा। कल को मेरे लिए रिपोर्टिंग में जो है ना, इस कॉस्ट सेंटर पे इतना एक्सपेंस हुआ यहाँ और इस कॉस्ट सेंटर से इतनी इनकम आई। देखिए दो पार्ट है ना, एक उठाने ठीक है, वाला है और एक एक रखने वाला है। ओके ओके, नरेशन सेटअप फॉर्म, अच्छा नरेशन किस तरह लिखते हैं ये अब उसका कोई अपना चीज़ है, इसमें मेरा नहीं। ओके। नहीं नहीं ये नहीं, किस लिए मैंने है? सेव नहीं कराया था, एग्जिट कर दिया था वैसे ही है। इसका कोई सेटअप पता नहीं कहाँ बना हुआ, इसका आइडिया नहीं है मुझे। न्यू मैं तो इसी तरह नरेशन डालता हूँ, तो ये अपलोड वाली मतलब ये वो इसमें हम वाली किस मैं टाइप आपको से बताता हूँ कि चेंज नरेशन करना में कहाँ से पड़ेगा। डालता हूँ, ऐसा ही है, वो जब मैं उसमें आऊँगा ना ठीक है तो सर। वो मैं बता दूँगा। यहाँ पे आ ये जाएगा। और पोस्ट डेटेड चेक्स, क्योंकि हमारे यहाँ चलेंगे नहीं, लेकिन होना चाहिए पोस्ट डेटेड चेक का, ठीक है। इसमें भी हमारा बना हुआ कोई फॉर्म वगैरह? ये फॉर्म ही, ठीक है। बैंक कौन सा था, वाचर नंबर कौन सा है, चेक नंबर कौन सा है, वाचर नंबर, चेक डेट क्या है, अमाउंट क्या है, नरेशन क्या और है, इंपोर्ट और इंपोर्ट ट्रांजैक्शन डेट और क्या है। मैं नरेशन क्या चीज़ थी? आईडी पासवर्ड दे नरेशन के फॉर एग्जांपल मैं किसी को पेमेंट करता हूँ तो मैं लिखता हूँ चेक नंबर दिस एंड दिस पेड टू दिस ऑन अकाउंट ऑफ दिस, ये नरेशन है, ठीक है सर। जो उसकी डिटेल थोड़ी सी होती ठीक है सर। है, इसको नरेशन कहते हैं। ये सेटअप हो गया, जी सर। फिर ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन में वाचर एंट्री, मेन जो जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ वो ये, ठीक है। ये मेरा मेन है, जो भी एंट्री करनी हो मैं इस पर करता हूँ। यूँ कि किया, यहाँ पे मेरी ये मेन है जिस पे ऊपर मैंने हर एंट्री करनी होती है। डेट, ट्रांजैक्शन डेट मैंने डाल दी, उसके बाद वाचर की टाइप डाल दी, कौन सी वाचर है, ये सारी लिस्ट में आ गई। बैंक पेमेंट है, बैंक रिसीट है, कैश पेमेंट है, कैश रिसीट है, चेक रिटर्न है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, जेबी है। और यहाँ सारी वो टाइप्स आ रही होंगी जो हमने डिफाइन की हुई होंगी। वाह जी 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 जी। परचेज है, फॉर एग्जांपल मैं अभी जो है ना एक बैंक पेमेंट डाल रहा हूँ, बैंक पेमेंट डाला, इधर वो मुझसे चेक नंबर पूछेगा, इस चेक के बगैर वो आगे नहीं जाएगा। चेक के ऊपर क्या डेट है वो पूछेगा, इसके बगैर अगर ये मैं नहीं डालूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजैक्शन डेट डाल देगा। उसके बाद ये मुझसे पूछेगा कि मेन अकाउंट कौन सा है, कौन सा बैंक इस्तेमाल करना है, और ये हमारे पास फिर आ जाएगा हमारे वो ये जो उधर बैंक के बैंक सेटअप के फॉर्म से सेटअप वहाँ से आ जाएंगे सारे बैंक। ठीक है।
ये बैंक मैंने सेलेक्ट करना है कि किस बैंक से मैं पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, फिर मुझसे पूछेगा पार्टी कौन सी है। मैंने बैंक सेलेक्ट कर लिया। बैंक सेलेक्ट कर लिया, फिर मुझसे पूछेगा किस पार्टी को पेमेंट कर रहे हो। ये मेरे वो पार्टी जो सप्लायर जो नहीं थे, जी जी। वो लिस्ट आ गई। ये मैंने इसके डाल दिया। वो मुझसे पूछेगा चेक नंबर, चेक नंबर डाल दिया। डेट, अगर मैं चेक के ऊपर डेट चेंज है तो मैं चेक की डेट डालूंगा। ठीक है, फिर वो रिसीवर और बाय जो चेक जिसके नाम का बना हुआ है वो लिखना पड़ेगा मुझे। और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो है ना, मैं सिर्फ बैंक में जाके एंट्री नहीं करूँगा, बैंक तो ऑटोमेटिकली वो क्रेडिट हो जाएगा। मैं डेबिट जो है ना वो कमर्शियल फायर सर्विस, क्योंकि ये मेरा वेंडर था, लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी में खड़ा था, उसकी लाइबिलिटी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन जो है हमारी दो जगह पे जाएगी, एक बैंक के अगेंस्ट जाएगी और एक इस जी, कस्टमर के अगेंस्ट क्योंकि जाएगी। बैंक पेमेंट से हो रही है। ठीक है सर। इधर मैं ये कस्टमर भी डाल सकता हूँ और इधर मैं कोई एक्सपेंस भी डाल सकता हूँ जो मेरा फिक्स एसेट में आ रहा है। जैसे मैंने एयर कंडीशन डाल दिया, मैंने एयर कंडीशन फिक्स एसेट परचेज किया। ठीक है, ये मेरा एसेट में चला गया, इसको मैं डेबिट कर दूंगा, बैंक मेरा ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। इधर जो है ना मैं पर्टिकुलर ये जो नरेशन है, वाचर नरेशन, वो ये है। मैं इधर जो है ना एक जगह लिख दूंगा चेक नंबर दिस, कोई भी जो है ना मैंने अपना लिखा, और उसके बाद मैं सेव कर दूंगा। नरेशन आप कह रहे हैं आप वहाँ से सेटअप में नहीं यूज़ करें, डायरेक्ट यहाँ से यूज़ जी, करें। मैं इधर लिखता हूँ तो वो इधर भी आ जाती है, ठीक है सर। ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, उसके बाद मैं सेव कर दूँगा। सही है। ये सेव कर हमारी दूँगा, वो मुझसे पूछेगा डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट आर नॉट इक्वल। ये कर दिया, ये मैंने सेव कर दिया। डू यू वांट टू प्रिंट दिस वाचर? यस, प्रिंट हो गया। वाउचर प्रिंट कीजिए सर। जी, वाउचर प्रिंट करना है। ठीक है सर। ये मेरा नाम, इसके ऊपर मुझे अपना लोगो भी डालना है। ये नीचे प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंस मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर, ये ऑप्शन पे है कि मैं क्या क्या डाल सकता हूँ, ये भी होना चाहिए। इसको मैं डिलीट करना हूँ, इस वाचर को ये डिलीट कर, ये मुझसे पूछेगा कि डिलीट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझ आ गई। जी सर। अच्छा अच्छा, इसके नीचे ये क्या है, ये रिकॉर्ड का लॉग है कि ये कहाँ से जो है ना क्रिएट हुआ है ये वाचर। और अगर जाके इसको मैं आगे मॉडिफाई करता हूँ तो मेरा यूज़र नेम आ जाएगा, जिस यूज़र से वो सही है। वो आ जाएगा। ये तो आपकी डिपार्टमेंट है, इसको तो आप बिल्कुल सही समझ रहे होगे। ये सर्च है, ये सर्च है कि मैं कोई भी जो है ना, जैसे बी पी वी, ट्रिपल 0677, ये तो अभी बनी नहीं है, 122, ये मैंने से ये आ गई। ठीक है। ये सर्च मेरा ये option वाउचर नंबर के अगेंस्ट आप इसको जी जी जी, फाइंड करवा। ठीक है सर। और ये प्रिंट का ऑप्शन है, दोबारा आपने बाद में print अगर करना बाद है। में करना ठीक है सर। किया। अच्छा, इधर अप्रूव दिस वाउचर है, जब मैं जाऊंगा आगे जाके 4-5 हमारे जो हायरार्की पे एक डाटा एंट्री होगा जो सिर्फ और सिर्फ वाउचर क्रिएट कर रहा होगा, उसके ऊपर एक मैनेजर बैठा होगा जो उसको अप्रूव कर रहा होगा, तो वो उसके लिए ऑप्शन आ जाएगी। इसको अगर मैं एक्टिव करता हूँ, अभी मैंने डीएक्टिवेट किया हुआ, इसको मैं एक्टिव करता हूँ तो वो वाउचर जो मेरा डाटा एंट्री वाला डालेगा उसके ऊपर पेंडिंग लिखा हुआ आएगा, और जब मैं अप्रूव कर चुका हूँ तो उसके ऊपर अप्रूव लिखा हुआ आएगा। इसी तरह अगर मैंने कोई अटैचमेंट लगानी है इस वाउचर के साथ, वो ये है, कोई भी, ये अभी उसने अपडेट नहीं किया, इधर से मैं इसके साथ ऐड करके पूरी अटैचमेंट भी साथ लगा सकता हूँ। मतलब वाउचर का जो हमारा रिपोर्ट
रिपोर्ट होगी जो हम प्रिंट आउट दे रहे हैं उसके साथ कोई अटैचमेंट होगी? जी, वाचर की नहीं, मैं इसका बिल इसके साथ अटैच कर सकता हूँ, किस बिल के अगेंस्ट में मैं इसको पेमेंट कर रहा हूँ या रिसीव कर रहा हूँ, तो मैं किसी उसके अगेंस्ट में इसको रिसीव कर रहा हूँ। और ये साथ अकाउंट ट्रांजेक्शन सर्च फॉर्म, ये इधर से जो है ना मैं एक डाल दूँ और प्रीवियस नंबर डाल दूँ, वाचर टाइप डाल दूँ, तो वो मैं सर्च भी कर सकता हूँ कि मेरे पेंडिंग कितने हैं, अप्रूव कितने हैं। ये सिर्फ सर्चिंग के लिए? ये सर्चिंग के लिए। एक मिनट से सर्चिंग के फॉर्म पे जाना। मतलब हम इन सब चीज़ों से इनको सर्च कर सकते हैं, वाउचर नंबर से सर्च कर सकते हैं, इनवॉइस नंबर से सर्च कर सकते हैं, किसी एक चीज़ से भी जो ठीक है, अकाउंट नंबर से सर्च, पार्टी वाइज सर्चिंग कर सकते हैं। और ये सिर्फ जो हमारे वाउचर्स हमने एंटर किए उनकी सर्चिंग के लिए। ठीक है, ये आपको ये समझ आ गई? जी सर। ट्रांजेक्शन में पीडीसी एनालिसिस, पोस्ट डेटेड चेक, ये जो है ना हमारी बैंक रिकन्सिलेशन सेटअप और वो सारा जो है ना उसमें इसमें आना चाहिए। एक इसमें हम एंट्री कर सकते हैं सर? एक नहीं, अभी तो नहीं कर सकते क्योंकि मैंने जो है ना वो नहीं डाला हुआ चेक का। इसका ये होता है कि चेक अगर क्लियर हो गया ना तो उसको जाके आप क्लिक करोगे कि ये चेक क्लियर हो गया, बैंक से भी लेस हो गया। अच्छा, जो हमने अभी एंट्री जो डाली थी अगर वो क्लियर हो जाएगी हमारी तो उसको बैंक से होगी तो उसको जाके ऑप्शन में मैं जाके ओके कर दूंगा कि ये ओके हो गया। ठीक वो है, मेरा बैंक रिकन्सिलेशन मंथ एंड पे बना देगा कि ये वाले चेक आपके आउटस्टैंडिंग है और ये क्लियर और हो ये गया। क्लियर हो गया। ठीक है सर। ठीक है, और चेक बुक रजिस्टर ये भी है। नंबर ऑफ लीव्स बैंक डाला, इधर से जाके न्यू किया, बैंक डाला, कौन से बैंक है, नंबर ऑफ लीव्स डाले, स्टार्टिंग इस नंबर से स्टार्ट हुए हैं, एंड इस पे हुए हैं, मैक्सिमम चेक कितने हैं, प्रीफिक्स कोई भी आप डाल सकते हो 1 2 3, जनरेट कर दिया। इसका ये इशू होगा कि जब मैं जाके यहाँ पे एंट्री करूँगा ना तो जो चेक मैंने दिया हुआ होगा ना कि ये वाले चेक मेरे पास ये बुक है, उसके बगैर कोई चेक जो है ना अगर उठाएगा ना तो वो गलत, वो बोलेगा ये चेक ही सही नहीं है। मतलब हम प्री डिफाइन कर देंगे अपने चेक जी, बैंक वाइज, चेक इस नंबर से लेके इस नंबर तक मेरे पास चेक है। ठीक है सर। जब उस चेक में जब पेमेंट करने जाऊंगा ना तो वो अगर वो चेक नहीं हुआ उस मतलब उस 100 चेक में से वो चेक नहीं हुआ, अगर 100 चेक का मैंने डाल दिया कि इस नंबर से स्टार्ट हो रहा है इस नंबर पे एंड हो रहा है, ठीक है सर। तो वो बाद में जो है ना उस चेक के अगेंस्ट में भी मैं इसलिए चेक कर सकता हूँ, ठीक है सर। मेरे पास पूरी डिटेल आ जाएगी। भाई ये 3 है, उसके बाद रिपोर्ट्स जो मेन चीज़ है। ठीक है सर। ये सिर्फ हमारा फाइनेंस का मॉड्यूल है? जी, अब मुझे जो है ना वो कैश रिसीट की वाचर की प्रिंटिंग चाहिए फ्रॉम दिस से टिल 10 जनरेट कर दी, ये मेरे पास आ गई, मेरे पास कैश वाचर बनती नहीं है। ये फ्रॉम टिल डेट दे रहे हैं आप? नहीं, वाचर नंबर, अच्छा, वाउचर नंबर। ये मेरे 395 है, ठीक है सर। ये पूरे मेरे पास प्रिंट आ गया सारे वाचरों, ये देखिए ये कितना है, टोटल 395 क्रिएट करते हैं। ये मेरे पास पूरा प्रिंटिंग है का वो आ गया, ये देखिए, ये मेरे पास ये डिटेल भी आ गई। ठीक है सर। कोई भी वाचर सारी लिस्ट बनी हुई जिस वाचर को आप शेयर में ठीक है सर। चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट, वो जो चार्ट ऑफ अकाउंट थी वो ये लिस्ट है। ठीक है, ठीक है सर। चेक प्रिंटिंग फॉर्म, कोई अगर मेरे पास जो है ना मैंने चेक प्रिंटिंग का किया हुआ है तो इसमें सिस्टम होते हैं ना वो लेना पड़ता है इनसे, ठीक है। तो वो मैं इधर नंबर लिख दूंगा और वाचर नंबर लिख दूंगा तो वो चेक का एक फॉर्म के ऊपर जो है ना वो आ जाएगा, चेक के ऊपर वो नाम लिखा हुआ आ जाएगा। जी, एक आप इसका डेमो दे सकते हैं? नहीं, वो मैंने एक्टिवेट नहीं किया हुआ, वो उनका एक सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। वो मैं डाल दूँगा। मैं यहाँ पे डालूँगा वाचर नंबर BPV 122, ठीक है,
ये डाल दिया, अकाउंट पे ये ओनली कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मिस्टर अली। उसके बाद वो मेरे पास प्रिंटर होगा, उसके अंदर मैं चेक रखूँगा, उसके ऊपर ये मिस्टर अली और साथ जो है ना वो वाचर की वाउचर की डिटेल डिटेल आ जाएगी। ठीक है सर। नीचे वो सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, ये चेक प्रिंटिंग की GL। अब GL देखें, मैंने जो है हेलो, ना अस्सलाम वालेकुम। हाँ यार, चेक कर रहा हूँ, बताता हूँ। ठीक है, ये मेरे मैं पास ठीक लिस्ट है, करता हूँ। किसी का भी जो है ना मुझे लेजर निकालना है, हाँ ऊपर मैं सर्च भी कर सकता हूँ एग्जैक्ट चल, मैं कर रहा हूँ, लाइकवाइज लेजर फ्रॉम अकाउंट डेट टू डेट निकाल रहे हैं, और जी। लेजर अभी हम किस किस टाइप से निकाल रहे हैं, लाइक फ्रॉम डेट टू डेट, पार्टी? मैं वो भी बता रहा हूँ आपको, ये तो जो है ना डेट ऊपर लिखी हुई है कि इस डेट से इस डेट तक, और नीचे पार्टी का नाम है। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर अकाउंट का है, एक मैंने ऑल अकाउंट डाल दिया, तो ये इस डेट से लेके इस डेट तक जितने भी हैं वो सारी आ ठीक है जाएगी। सर। फिर पर्टिकुलर पेरेंट के जो है ना मैंने नाम लिख दिया, ये लेकिन ये पर्टिकुलर पेरेंट है। ठीक है, इसका मैंने डाल दिया, या मैंने सिलेक्टेड अकाउंट कर दिया, कुछ इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन डेट, चेक डेट, स्टेटमेंट डेट से भी सर्च कर सकता हूँ। प्रिंट इन रिपोर्ट, प्रिंट इन ग्रेड, या रिपोर्ट वाइज होगा, ग्रेड वाइज होगा। फिर देखना है कि अप्रूव्ड कितने हैं, ऑल, डिफ़ॉल्ट करेंसी, विद लाइन, विदाउट लाइन, ऐड अकाउंट, रिसीवल एंड डिस्क्रिप्शन, विद स्प्लिट अकाउंट, प्रिंट एज, ये सारी जो है ना मेरा, जब मैं लेजर निकालूंगा ना तो उसके साथ क्या क्या मुझे डेटा चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये मेरा वो है। किस तरह हो सकते हैं, किस मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन के साथ हो सकते हैं, ये तो बहुत यूज होता है। अकाउंट बैलेंस रिपोर्ट, ये देखो, फिक्स एसेट, टोटल जो है ना ओपनिंग बैलेंस मेरे पास ये था, डेबिट में होता है, ट्रांजैक्शन इस ड्यूरेशन में इतनी हुई है, और क्लोजिंग बैलेंस ये है। सारे अकाउंट की एक रिपोर्ट आ गई है मेरे पास। अकाउंट समरी वाउचर वाइज, ये देखिए, मैंने अकाउंट नंबर डाला नहीं है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने जो है ना ये डालना है। ठीक है, ये डाल दिया, तो इसमें कितने मेरे कैश रिसीव वाउचर थे, कितनी कैश पेमेंट थी, कितनी BRV थी, वो सारी डिटेल आ जाएगी, और कौन कौन सी थी नंबर भी आ जाएगा। एक की किसी एक की आप इन्फो प्रिंट करवा सकते हैं, अकाउंट नंबर। ये हरे उसमें नहीं आ, लिखे हुए हैं, देखिए, इस डेट से इस डेट तक ABL का ओपनिंग ये था, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, एडवांस टैक्स ऑन प्रॉफिट ओपनिंग ये था, टोटल बैंक पेमेंट वोचर से ये हुआ, एक्सपेंस का ये था, ये था, एयर कंडीशन ओपनिंग कुछ नहीं था, JV इससे हुआ, और ये डेबिट नोट से ये कम हुआ। अलबरका बैंक, ये पूरा वो दिखा रहा है मुझे, इसका ये देखेंगे सारा आ रहा है।
तो प्रिंट प्रीव्यू सही नहीं दिया कि पूरा एक पेज पे है, वो नहीं दिया, वो 2 कॉलम अलग से आ रहे हैं। सारा आया वो। इसके अगेंस्ट में कितनी जेबी की बैंक पेमेंट वोचर की कितनी पेमेंट हुई है, जेबी के थ्रू कितनी बुक हुई है, ये देखेंगे। ये परचेज इनवाइस आ गई, सारी उसकी डिटेल आ रही है। कैश बुक रिपोर्ट, कैश बुक वैसे रिपोर्ट मेरे पास बनती नहीं है, बनाते ही नहीं। हमारे यहाँ कैश बुक की एंट्री बहुत कम होती है, लेकिन आगे जाएगी, हमारे पास होगी। कैश फ्लो रिपोर्ट, मिज़ान की में ये मेरे पास कैश फ्लो आ गई। ये डायरेक्ट कैश फ्लो है, वैसे ये इनडायरेक्ट आजकल चल गया, ये डायरेक्ट कैश फ्लो आजकल इनडायरेक्ट का मेथड आ गया। वो मैं आपको समझा दूँगा कि इनडायरेक्ट कैसा होगा, उसको आप सिस्टम में डाल सकते हैं कि बैंक में कितने पैसे आए और कितने पैसे गए, ओपनिंग बैलेंस क्या था और क्लोजिंग बैलेंस क्या। ठीक है, ये कैश फ्लो ये भी लाजमी है, इसके ऊपर चेंज होने। फिर बैलेंस शीट, आज तक की बैलेंस शीट आ गई। ट्रायल बैलेंस एक साथ से डेट दे दी, सारे ऐड दे दिए, सब कुछ दे दिया, उसके बाद ये ट्रायल बैलेंस आ गया। कितना डेबिट आया, कितना क्रेडिट आया, ये सारे चार्ट ऑफ अकाउंट ये अर्ली चल रही होगी हमारे पास। जी, ये सब बैलेंस है। अकाउंट एक्टिविटी रिपोर्ट, किसी एक अकाउंट का जो है ना मैं उठा लेता हूँ। मतलब कुछ भी है जनरेशन, सारे कॉस्ट सेंटर की जनरेट करके किसी भी एक अकाउंट की मैं एक्टिविटी चेक करना चाह रहा हूँ, एक अकाउंट में क्या क्या एक्टिविटी। इसकी रिपोर्ट जनरेट करवा लेते हैं। इसलिए मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कौन से अकाउंट में देखूँ। इसमें हमारे पास 20 वाउचर के अगेंस्ट आ जाएगा कि कितना डेबिट हुआ, कितना जी जी, इसके मतलब इस वाचर को, वाचर बैंक पेमेंट वाचर, डेबिट अकाउंट कौन सा था और क्रेडिट अकाउंट कौन सा था, क्या वो चीज़? सारा जो है ना। थैंक यू, सब काम हो गया मेरा। ये थैंक यू, काम हो गया। हो गया। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, वो तो आपको वही है, बैंक से रिकन्सिलेशन क्या क्या है, ओपनिंग बैलेंस क्या था, किस किस को पेमेंट की, क्यों क्या किया, वो सारा अनडिपॉजिट पेमेंट, अनडिपॉजिटेड, अनपोस्टेड रिसीट्स वगैरह, वो सारा करके बैंक रिकन्सिलेशन आ जाएगी। पीडीसी मेच्योर पोस्ट डेटेड चेक्स की मेच्योरिटी की लिस्ट, वो जो चेक मैंने दिए थे उनकी मेच्योरिटी की लिस्ट, क्योंकि इसमें मैंने एंट्री नहीं की, वैसे ये जो है ना एक मेच्योरिटी की लिस्ट आ जाएगी, ये सारे मेच्योर हो गए हैं। क्योंकि उसमें मुझे जाके जो है ना एक ऑप्शन दिया है कि उसकी मेच्योरिटी का क्लिक करना पड़ेगा अगर मैंने पीडीसी डाले हैं तो। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ना वो पीडीसी का एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब ये एजिंग आ गई।
कस्टमर की सारे अकाउंट की मैं जनरेट कर लेता हूँ। कोई भी एजिंग मतलब कोई मेरा आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ नहीं है, वैसे एजिंग आ जाती है। मेरे पास कुछ आउटस्टैंडिंग है नहीं क्योंकि मेरे पास एंट्री इतनी नहीं होती। अब ये कस्टमर सप्लायर या कस्टमर सप्लायर ग्रुप या डिटेल अकाउंट सेल एंड कॉस्ट सेंटर एज ऑन दिए डेट है, कंट्री सिटी स्टेटस पेंडिंग है, रिकनसाइल्ड है, डिस्प्यूट है, अप्लाइड है 0 से 15, अप्लाई अमाउंट, अप्लाई ऑन इनवॉइसेस दिस नन, ग्रुप बाय, रिपोर्ट बाय, डिटेल समरी मंथली चाहिए, टाइप नॉर्मल एक्सटेंडेड जो भी है उसके बाद डिटेल करते हैं। ठीक है, इसके अगेंस्ट कोई भी डेटा नहीं है हमारे पास। नहीं मेरे पास वो कोई आउटस्टैंडिंग है ही नहीं ना। एजिंग के ऊपर वो आउटस्टैंडिंग होगी तो हेलो अस्सलाम वालेकुम वाचर वेरिफिकेशन जी, अल्लाह का रिपोर्ट शुक्र सर। हाँ ऑफिस में भी नहीं है क्योंकि वो अच्छा उधर से वेरिफिकेशन तो बंद की हुई है मैंने। मुझे अप्रूवल वगैरह नहीं है हमारे फाइल वो मैंने बंद की हुई है। इनकम स्टेटमेंट मैंने डेट डाल दी, सब कुछ डाल ये दिया। जितनी रिपोर्ट्स हैं ओवरऑल ये सिर्फ हमारे पास फाइनेंस की आ रही है, और वो फाइनेंस से भी सिर्फ सिर्फ हमारे पास आ finance रही है ट्रांजैक्शन की। जी, जो हमारे मैंने पास जो है ना ट्रांजैक्शन बैंक की 3 टाइप की जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जी इनकम स्टेटमेंट का है, ये इनकम स्टेटमेंट है। ये टोटल जो है ना आपकी 2 कॉलम बेस भी है टोटल, और ये मंथली बेस भी है, मंथ वाइज भी। क्या हमारी इनकम होगी, क्या एक्सपेंसेस होंगे, और टोटल प्रॉफिट लॉस वगैरह क्या होगा। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, इस साल पिछले साल इसी महीने की क्या इनकम स्टेटमेंट थी वो कंपैरेटिव भी आ जाएगी। सर एक रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं इसकी। डेट फ्रॉम दिस से दिस, हेडिंग दिस, फर्स्ट जुलाई से 16 फरवरी तक। वो लास्ट ईयर डेटाबेस उठाना पड़ेगा। था क्यों नहीं रहा है, इधर से ये मेरा ले नहीं रहा कैश हो। यहाँ पे लास्ट ईयर डेटा बेस में डालूंगा ना कि ये इस महीने से इस महीने तक, और ये अब जो है ना वो इस महीने से इस महीने तक, इन दोनों की कंपैरेटिव उठा लेगा। ये अभी पता नहीं क्या है, या तो कोई इधर टाइम एरर आ गया। नहीं, इसकी ओएस एडमिनिस्ट्रेटर की है। वही तो मैं देख रहा था, मैंने कहा शायद आपको वो ये हमारे कमांडर वही साहब कैसे हैं, खैरियत से आप लोग? कैसा चल रहा है सिस्टम? सर बस वो कुछ फाइनेंस समझ का आ रहा है आप लोगों को? क्या कोई बहुत बड़ी चीज़ है या कि एक आपके लिए बिल्कुल एक वो स्मॉल सा कंपोनेंट है? हैं? ना इशू नहीं है इस पे कोई। नहीं है ना इशू? जी सर। ये इमरान साहब हैं हमारे माशाल्लाह मास्टर ऑफ द मास्टर, ठीक है। इनसे कोई भी चीज़ पूछनी है पूछ लें, कॉपी लेनी है, जो भी चीज़ आई डोंट नो क्या आप लोग कितनी जल्दी फॉर्मेट्स वगैरह या ठीक है ना? फॉर्म्स के इसलिए कि ये मैं आप लोगों को मैंने अभी तक भी बताया था कि आपकी अगर कोई आपने सक्सेस लेनी है ना तो विद इन दिस वीक लेनी है। अदरवाइज इसके बाद फिर अगर ये वीक गुजर गया तो फिर कोई चांस नहीं है आप लोगों के लिए। ये बेशक उनको कन्वे कर दीजिए, मैं भी बता दूंगा, क्योंकि अगर हमें कोई नया ऑप्शन आए। इसमें यह है कि मैं कोई भी एक्सेल की जो है ना फाइल जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई मैंने डाउनलोड की होगी वो इसको इनपुट करूँगा और आउटपुट में जो है ना आउटपुट फाइल उसमें आएगी। आउटपुट आपको ये रिपोर्ट जी, फॉर्मेट में दिखा देगा। ठीक है। अच्छा,
इसमें से ये चीज़ें मैं इतनी यूज़ नहीं करता। बजट वर्सेस करंट, वो मुझे बजट बनाना पड़ेगा पहले। ये देखिए, इसमें मैंने बजटेड अमाउंट नहीं डाली हुई। मुझे बजट बना के जो है ना इसको पुट करना पड़ेगा। ये मेरा बजट है और एक्चुअल मेरा ये है, वेरिएंस मेरे ये है। अभी जो सारे के सारे वेरिएंस में ही आएंगे क्योंकि बजट जो है ना मैंने डाला ही। अकाउंट बैलेंस क्वेरी क्या आइडिया नहीं, इसको भी नहीं यूज़ किया। जॉब वाइज लेजर भी हो सकता है। जॉब नंबर डाल दिया मैंने कि ये इस जॉब के अगेंस्ट में जितने लेजर हैं वो सारे जनरेट कर दें। ठीक है, मैंने डाला नहीं। GL प्रोसेस लॉग रिपोर्ट, ये भी हो सकता है। नो अकाउंट फॉर, नहीं दिखा रहा। GL का प्रोसेस की लॉग रिपोर्ट, एंट्री नंबर ये एंट्री डालनी पड़ेगी। इसको मैं यूज़ नहीं करता। स्टेटमेंट ऑफ इनकम टैक्स डिडक्शन, ये मतलब जब कोई भी एम्प्लॉई होगा ना या कोई भी वो होगा बंदा होगा, वो मुझसे मांगेगा कि यार मेरा इनकम टैक्स जितना भी डिडक्ट किया ना उसकी डिटेल मुझे दे दें। तो उसकी मैं डिटेल दूंगा और वो सारा जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है, एजिंग ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट की एजिंग क्या हो सकती है? अच्छा, ये क्योंकि कोई भी एजिंग तो चल ही नहीं रही, सवाए इसके इन 2 बंदों 3 बंदों। ठीक है, ये एजिंग है। ये मेरी सारी रिपोर्ट खत्म। ये तो वो है फाइनेंस मॉड्यूल। अब वो चीज़ें जो हमारी जो है ना, आपने CFS और टर्मिनल वगैरह का देख लिया सारा, उससे उसको लिंक आप कैसे? फिर भी बता दें कि आप किस तरह से इसको कर रहे हैं। मुझे तो इतना आइडिया नहीं है कि इन्होंने क्या दिया है। आपका आपने इनको वो बता दिया सर जी, कंटेनर ओपनिंग फॉर्म देख लिया था? नहीं, आप बता दें। ये तो जैसे ही कंटेनर होगा उसका ये ओपनिंग फॉर्म है। अली भाई, यस सर। इनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का समझा दिया था क्या? कि कैसे जो है ना वो फॉर्म कैसे जनरेट होगा, उसके बाद क्या क्या चीज़ें उसमें डालेंगी, क्या क्या किस होगा। चीज़ का? इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या समझ? मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जैसे इनवॉइस के टाइम पे अगर कोई हमारी लेजर के अगेंस्ट एंट्री ऐड हो रही है या किसी भी सिचुएशन के ऊपर जो फाइनेंस के अगेंस्ट हिट हो रही है। हाँ, मोहम्मद अली से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वो सारी चीज़ें तो आपके मॉड्यूल में ऑलरेडी हैं। वो है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि उसके अलावा नहीं, उसका अभी इतना तो हम idea काम नहीं। कर नहीं रहे ना इसके ऊपर। वो तो होता था तब कि मैं आपको बताता कि यार ये चल रहा है, ये बिल्कुल। कंटेनर आया, वो कंटेनर आया, उसमें ये चार्जेस डाले और वो ये फिर हम डिफरेंट charges बेसिकली होंगे। जा भी और आपके वो- सॉफ्टवेयर की तरफ इसी वजह से रहे जी हैं हाँ, कि जी उन्होंने हाँ। कहा है कि ये चीज़ें ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हैं। ये तो ठीक है, लेकिन मैं